जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम इस क्लास में लेकर के आए हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए हिंदी का साथियों शानदार प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। उम्मीद करेंगे बच्चों, आशा करेंगे और विश्वास भी करेंगे कि आप लोग यहाँ से पढ़ कर के अगर जाइएगा तो निराश लौटने नहीं देंगे। बच्चों, 25 प्रश्न हिंदी का आता है और 25 में 25 लड़ाने की गारंटी मैं देता हूँ आपको कि 25 में से 25 हमारे चैनल से आपके पास आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगर डेली के बच्चों हिंदी का क्लास आप लोग करते हैं, वो बच्चों हिंदी के लिए टेंशन मत लीजिए, 25 में 25 आएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार इस सेशन को सभी बच्चे अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, जैसे भाई बहन हैं आपके, वो जो भी डीएलएड की तैयारी करते हैं, जो भी बच्चे साथियों डीएलएड की तैयारी करते हैं, उनके पास आप लोग ज़रूर शेयर कर देंगे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम बच्चों नज़दीक आ चुका है और आपकी हिंदी में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीके में बच्चों 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम डेली जीके का भी क्लास लेकर के आते हैं। अगर आप जीके और हिंदी के क्लास के लिए हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो आप सभी बच्चों का आपके परिवार मोटिवेशन गुरु मिथिलेश में स्वागत करता हूं मैं, मिथिलेश सर। ठीक है बच्चों, आप लोग डेली क्लास कीजिए। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर करके जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदे होंगे नहीं जब तक घंटी को ऑल पे सेट नहीं करते हैं। क्योंकि ऑल पे सेट कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप क्लास अटेंड कर सकेंगे सही टाइम पे। पीडीएफ बच्चों, अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए, जैसे ये क्लास है और अभी जस्ट पीडीएफ चाहिए, तो जब क्लास अपलोड हो जाते हैं आपके, तो बच्चों टेलीग्राम पे क्लास का लिंक बच्चों और पीडीएफ साथ में भेज दिया जाएगा आपको। आप वहां से पीडीएफ भी सॉल्व कर सकते हैं और क्लास भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे मोटिवेशन गुरु मिथिलेश और आप वहां से जुड़ जाएंगे। और कमेंट बॉक्स बच्चों आप सभी बच्चों के लिए हमेशा ओपन है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो बच्चे आंसर जानते हैं वो भी कमेंट करेंगे, और नहीं जानते हैं तो हमें बताने के बाद भी कमेंट करेंगे, ताकि आपको याद हो जाए। जैसे हिंदी का सेशन स्टार्ट हुआ बच्चों, 25 प्रश्न है इस सेट में, तो पहले प्रश्न से चलते हैं। कृतज्ञ का विलोम शब्द, आपसे कृतज्ञ का विलोम शब्द पूछा गया, क्या होगा। कठिन, कृपण, कृतघ्न, करुण। तो कृतघ्न जो है बच्चों, यह कृपण का विलोम यानी कि उल्टा शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। कुछ बच्चों हमने विलोम शब्द लाए हैं, आप लोग देखिएगा शब्द और उनके विलोम भी। शब्द और विलोम बच्चों, जैसे आपसे अंधकार पूछ दिया जाए कि अंधकार का विलोम क्या होगा, तो बच्चे सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट मारेंगे कि प्रकाश होता है। अमृत अगर रहे तो विष होता है। आलसी होता है तो उद्यमी होता है। उदय होता है तो अस्त होता है। उदय बच्चों सूर्योदय, तो सूर्य अस्त। ठीक है, ईमानदार अगर कोई व्यक्ति है तो उसका उल्टा बेईमान हो जाएगा। तो इसलिए ईमानदार रहिए, लेकिन अपने उल्टे व्यक्तियों से के साथ दोस्ती ना करें, क्योंकि उल्टा व्यक्ति आपका बेईमान होगा। उत्तरी तो दक्षिणी, उत्तर है तो बच्चों अगर उत्तर दे दिया जाए तो दक्षिण मार देना है। उत्तर रहेगा तो दक्षिण मारना है। उधार, अगर आप किसी के यहाँ से उधार सामान लेते हैं तो उसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा नगद, कि आप उधार लेते हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, नगद। ठीक है, आगे देखिएगा कुछ और है, आप लोग याद रखिएगा ये सब, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए हम दे दिए हैं बच्चों। कि श्वेत का श्याम, विशिष्ट का साधारण, यश का अपयश, सज्जन का दुर्जन, शांति का युद्ध। अगर कोई बच्चा शांत है तो उसे उत्सुक मत कीजिए युद्ध के लिए, क्योंकि शांत जो वो रहता है जो आपसे डरता नहीं है, बस आपके लिए वो शांत है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। सावधान, अगर कोई बच्चा सावधान है तो उसका उल्टा लापरवाह हो जाएगा। अगर हम सावधान है बच्चों तो आप लापरवाह हैं। बलवान तो शक्तिहीन, कोई बलवान है तो उसका उल्टा हो जाएगा शक्तिहीन। बल उनके पास ज़्यादा है तो उल्टा हो जाएगा शक्तिहीन, यानी कि बल है ही नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आएगा बच्चों, कि इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। द्विकर्मक क्रिया का उपयोग बताइएगा।
रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे। संगीता ने राधा को पुस्तक दी। अनुराधा ने आम और केले खरीदे। विनीता कल से बीमार है। तो बच्चों द्विकर्मक क्रिया कौन है? तो संगीता ने राधा को, किसको बच्चों? राधा को। तो एक क्रिया यहाँ हुआ और क्या दिया? पुस्तक दी। तो द्विकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आता है, उस पर ध्यान दीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करें। स्त्रीलिंग शब्द जो है बच्चों उसका चुनाव, अभिनेता का स्त्रीलिंग होता है अभिनेत्री। तो आयुष्मान का बताइएगा स्त्रीलिंग रूप, आयुष्मती हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? आयुष्मती। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्या है। लड़की खाना खा रही है। लड़की क्या खा रही है? खाना खा रही है। वाक्य में कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, उपयुक्त दोनों, द्विवचन। तो बच्चों लड़की के स्थान पे अगर लड़कियां दे दिया रहता, लड़कियां साथी सॉरी लड़कियां, तो इसमें हो जाता बच्चों आपका बहुवचन। लेकिन लड़की केवल दिया हुआ है, अगर लड़का के जगह पर लड़के दे दिया होता तो वो बहुवचन होता, लेकिन लड़की है तो आपका एक वचन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार शेयर ज़रूर करेंगे बच्चों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर कर देंगे। ठीक है, उत्तम का विलोम। बच्चों उत्तम का विलोम पूछा जा रहा है। तो उत्तम जो होता है उसका विलोम होता है बच्चों, विलोम यानी कि उल्टा, अधम। उत्तम का विलोम अधम होता है। ऑप्शन नंबर जो सी में आपको दिख रहा है वही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, विकल्पों में से उचित अवधिवाचक क्रिया विशेषण चयन कीजिए। विकल्पों में से बच्चों जो उचित अवधिवाचक क्रिया विशेषण है उसका चयन कीजिए। वह कोई, नित्य, लगातार, हर रोज, हर बार, इधर उधर। तो इसमें साथियों जो आपको नित्य लगातार जो दिख रहा है यह अवधिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। अगला आता है, इनमें से कौन सा वाक्य वर्तनी के कारण अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य पूछा गया। इसमें से 3 वाक्य ऐसे हैं जो शुद्ध हैं, लेकिन कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? कपिल ने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, ये बच्चों शुद्ध है। कुकर्मों के कारण उसके तन पर कालिख पुत गई, ये भी शुद्ध है। महात्मा के सतोपदेश में जीवन का सार मिलता है। तो बच्चों यहाँ हमें गलती लग रहा है। कहाँ बच्चों? तो महात्मा के सतोपदेश से जीवन में सार मिलता है। जीवन में क्या मिलता है बच्चों? सार मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो क्या है? गलत है, असत्य है। अपने ठीक रास्ते पर हैं, अपन ठीक रास्ते पर हैं, और ये भी सही है। तो ऑप्शन सी बच्चों राइट आंसर था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्द हैं? खल का आपसे सही पर्यायवाची पूछा गया। नैन अत्यंत दुष्ट है। किसान बहुत परिश्रम करते हैं। समुद्र का तट अत्यंत विस्तृत है, उस पर खूनी हमला हुआ। क्या आंसर सही होगा बच्चों? तो आंसर नंबर खल का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए राइट होगा। नयन जो है अत्यंत दुष्ट है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, तत्लीन। तल्लीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो है बच्चों यह शब्द के पहले लगते हैं। शब्द के जो पहले आते हैं वो उपसर्ग हैं, और शब्द के जो बच्चों अंत में आते हैं, अंत में जो आते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो उपसर्ग बताइएगा, तल्लीन में तत् उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। क्लियर है मेरे प्यारे शेरनियों, मेरे प्यारे साथियों? बताइएगा चला क्या यहाँ तक क्लियर है? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।
उचित तत्सम शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। तत्सम पूछा जा रहा है। पति के पिता को खाली स्थान कहते हैं। अगर आपके पति हैं, उनके पिताजी हैं बच्चे, तो वो ससुर होते हैं। बच्चियाँ, बच्चे नहीं बच्चियाँ, ससुर होते हैं। तो ससुर तो ये सही है, लेकिन बच्चे आपसे तत्सम पूछा गया तो ससुर ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों यहाँ तक डाउट क्लियर है? आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी हमें बताने के बाद ही कीजिए, ताकि आपको रिवीजन के माध्यम से याद हो जाए। नीरस का विलोम, विलोम यानी कि उल्टा, और भी नीरस का पूछा जा रहा है तो सरस हो जाता है। बी राइट हो जाएगा। आगे आता है बच्चे, तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, निराला या यशपाल? बताइएगा बच्चे। तो यह यशपाल की रचना है। तेरी मेरी उसकी बात, क्या करूं मैं किसकी बात? डी राइट होगा। अगला आता है, केदारनाथ मिश्रा को कहा जाता है। केदारनाथ जो मिश्रा है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों प्रभात कहा जाता है। बी आपका आंसर जो है वो राइट होगा। आगे आ जाइए। रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ ठाकुर बोल लीजिए या रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों, और इनको नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था, वो भी गीतांजलि के लिए। ठीक है। इन्होंने ही बच्चों जो जन गण मन है, जन गण मन अधिनायक की जय है, भारत भाग्य विधाता, तो पूरा नहीं गाएंगे क्योंकि आपको आता है। ये जन गण मन के जो रचनाकार हैं, लेखक जो हैं बच्चों, यह रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, और जन गण मन गीतांजलि से लिया गया है। ये जीके का प्रश्न भी आ जाता है, लेकिन हिंदी में आपको जितना पूछा गया उतना बताया, नहीं तो जीके में होते बच्चों तो इनके बारे में पूर्ण जानकारी आपको देता। रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव भी कहा जाता है। गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं बताएंगे, आपका वो जीके का पार्ट हो जाता है, तो हिंदी का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो हिंदी में आप हिंदी जानिए ना भाई। मानव का विलोम शब्द, अगर जीके पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़िए। जीके का क्लास में आप देखिएगा कितना सारांश बताया जाता है। मानव का बच्चों विलोम पूछा गया तो मानव, अबे यार तू दानव है? नहीं भाई, मैं मानव हूँ। तो मानव का विलोम दानव, ऑप्शन ए राइट होगा। जो ये योजक चिन्ह है बच्चों, अधोरेखन चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो महत्वपूर्ण अंश को दर्शाने के लिए अधोरेखन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। डी आपका राइट आंसर होगा। तो अगला देखिएगा, स्वर्ण तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्णों में बांटा गया? तो स्वर्ण तंत्रियों के आधार पे बच्चों व्यंजन जो हैं उनको दो भागों में बांटा गया। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न कहेगा कि यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्यों में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो अधिक जो है बच्चों बताइएगा किसका? अधिक क्या दे रहा है? तो दूध दे रहा है, यानी कि दूध की विशेषता बता रहा है अधिक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आएगा, देखिएगा, महान का विलोम बताइएगा। तो क्षुद्र हो जाता है बच्चों महान का विलोम। अगर आप महान हैं तो विलोम आपका क्षुद्र हो जाएगा। क्षुद्र हैं आप, इसीलिए महान अपने आप को मत कहिए, क्योंकि उसका उल्टा अगर कर दे तो आप क्षुद्र लगेंगे। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाली विकल्प पहचानिए। तो चुटियाँ है बच्चों, तो चुटियाँ हो जाएगा, चुटियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट हो जाएगा, चुटियाँ। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ तिरस्कार पर बच्चों रेखांकित किया गया है।
तो विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया। तिरस्कार यानी कि बच्चों अपमान किया। विजय ने अजय का बहुत अपमान किया। ए इज करेक्ट आंसर। अगला आया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का आप विलोम चुनिए। सांध्य का विलोम जो होगा बच्चों असांध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असांध्य। ऑप्शन ए राइट होगा। अभी तक चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे और पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने मन से लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते हैं तो हमें भी लगता है कि ना बच्चे पढ़ रहे हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक के अंत में बच्चों प्रत्यय, पहले ही बोल दिया कि अंत में बताइए, क्योंकि प्रत्यय अंत में ही लगता है। तो लेख अक, लेख, लेख धन अक, लेखक अक, अक बच्चों अक, अक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। क्वेश्चन कहता है कि जो गरीब की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं। यह वाक्य किस प्रकार का है? तो जो बच्चों गरीब की सहायता करते हैं ना वो धर्मात्मा होते हैं। यह वाक्य है साथियों मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। सी राइट होगा। और ये रहा आज के सेशन का बच्चों लास्ट प्रश्न कि कौन सा विराम चिन्ह पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम बच्चों इसके बाद सर्वाधिक प्रयुक्त कौन सा विराम होता है? तो अल्प विराम होता है। क्या होता है साथियों? अल्प विराम। सी राइट होगा। तो यहाँ तक क्लियर बाबा हुआ? बतावा जन जो हो बच्चे, अगर क्लियर है तो बताइएगा। अब सेशन को लाइक करके या तो फिर डिसलाइक करके आप लोग जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आप लोग करिएगा बच्चों। सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं ऑल पे सेट करते हैं तो आपको सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसीलिए हम बताते हैं बच्चों कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी को ऑल पे सेट करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जुड़िए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए बच्चों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि डेली का क्लास कैसा लगता है और आज का क्लास कैसा लगता है, और शेयर ज़रूर करिएगा सभी के पास। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेरनियों।